शालू ले आई जज को ऋषि के घर और जज साहिबा ने रोक दी ऋषि मलिष्का के एंगेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नीलम आज ही एंगेजमेंट के दिन लक्ष्मी को ऋषि से दूर करने के लिए ऋषि का हाथ पकड़ के मलिष्का के हाथ में रखेगी और कहेगी कि आज मेरे बेटे को उसकी खुशी मिल जाएगी, तभी मलिष्का मन ही मन इस खुशी से खुश नहीं होगी क्योंकि मलिष्का को एहसास होगा कि वो ऋषि को जबरदस्ती पा रही है और ऋषि सिर्फ लक्ष्मी से प्यार करता है, जिस वजह से जब मलिष्का ऋषि की तरफ देखेगी तभी ऋषि का चेहरा उदास होगा। लेकिन ऋषि मलिष्का के एंगेजमेंट से पहले जब पूरा ऋषि मलिष्का का परिवार खुशियां मनाने के लिए एक साथ डांस करेगा तभी लक्ष्मी पूरे परिवार को खुश होते हुए देखती रह जाएगी और तभी ऋषि बाजू में खड़ी लक्ष्मी के पास आ जाएगा और लक्ष्मी को कहेगा कि तुम देख रही हो मेरे एंगेजमेंट से आज पूरा परिवार कितना ज्यादा खुश है, वो आज तक इतने ज्यादा खुश कभी नहीं हुए। तब यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी तुम गलत हो, वो इतने ज्यादा खुश पहले तब हुए थे जब तुम्हें सांप ने काट लिया था और मैंने तुम्हें बचाया था। इस बात को ऋषि लक्ष्मी को एहसान के रूप में लेकर लक्ष्मी को कहेगा कि हाँ मुझे पता है, मैंने भी तुम्हारे पर कई सारे एहसान किए हैं। तब यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा, जिस वजह से लक्ष्मी ऋषि का मुंह बंद करते हुए कहेगी हाँ मुझे पता है तुम्हारे एहसानों के बारे में। जिसे सुनकर ऋषि चुप हो जाएगा और कुछ बोल नहीं पाएगा। लेकिन जब अकेले में शालू लक्ष्मी को कहेगी कि तू ये सब कैसे सह रही है, रोक दे ये एंगेजमेंट। तब लक्ष्मी कहेगी मैं नहीं रोक सकती, तू देख नहीं रही है सब कितने ज्यादा खुश है, लेकिन कोई बात नहीं, सबके ऊपर भी एक अदालत होती है। जिसे सुनकर शालू को आइडिया आएगा और शालू लक्ष्मी को कहेगी हाँ लक्ष्मी दी, आपने सही कहा, हर किसी के ऊपर एक अदालत होती है और मैं वही करूंगी जो मुझे पहले करना चाहिए था। यह सुनकर लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आएगा और शालू ऋषि मलिष्का के एंगेजमेंट को रोकने के लिए जज को बुलाने के लिए किसी को भी बोले बिना पार्टी से चली जाएगी। जिसके बाद बलविंदर ऋषि को जान से मारने के लिए अपना दूसरा प्लान रेडी करेगा, जहाँ पर बलविंदर अपने वेटर के जरिए चाकू छुपाकर पार्टी में सबके सामने आएगा। लेकिन जब ऋषि मलिष्का की एंगेजमेंट होने वाली होगी और ऋषि जब सोफे पर बैठकर मलिष्का को अंगूठी पहनाने के लिए जा रहा होगा तभी शालू एंगेजमेंट को रोकते हुए सबके सामने ऋषि को कहेगी ऋषि चीजो ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। तभी ऋषि मलिष्का, नीलम, वीरेंद्र, मलिष्का की माँ सबकी नजर शालू पर पड़ेगी। जिसके बाद दरवाजे पर शालू और किसी को नहीं बल्कि जज साहिबा को बुलाएंगे और जज साहिबा अर्जेंटली ऋषि के एंगेजमेंट को रोकने के लिए घर आएंगे और ऑर्डर देते हुए सबको कहेगी यहाँ पर क्या चल रहा है। तब यह सुनकर ऋषि मलिष्का खड़े हो जाएंगे और नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी और जब जज साहिबा गुस्से से ऋषि को कहेगी कि मैंने कोर्ट का ऑर्डर दिया था कि तुम्हें पूरे 3 महीने तक लक्ष्मी के साथ रहना है, लेकिन तुम तो यहाँ कुछ ही दिन में मलिष्का के साथ एंगेजमेंट और शादी करने का प्लान बनाने लगे। यह सुनकर नीलम कहेगी आप गलत सोच रही है जज साहिबा, आज जो मेरे ये सर पर पट्टी लगी है उसकी वजह पता है कौन है, ये लक्ष्मी। लक्ष्मी ने हमें सीढ़ियों से गिराया और पेपर में हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर मलिष्का के बारे में झूठी खबर छापने वाली भी और कोई नहीं बल्कि ये लक्ष्मी है जो सिर्फ इस घर में पैसों के लिए रह रही है। यह सुनकर जज साहिबा को काफी बड़ा झटका लगेगा, लेकिन शालू तभी चुप्पी तोड़ते हुए कहेगी नहीं जज साहिबा, पेपर में असली न्यूज छपवाने वाली लक्ष्मी दी नहीं बल्कि मैं थी और इसकी शुरुआत और किसी ने नहीं बल्कि खुद मलिष्का ने की थी। मेरी दी लक्ष्मी ने ऋषि जीजू की जान बचाई थी। जिसके बाद जब वो न्यूज मीडिया वाले कल लक्ष्मी दी के बारे में अच्छी न्यूज छापने के लिए इंक्वायरी करने के लिए आए थे तभी मलिष्का ने मेरी दी लक्ष्मी के बारे में गलत गलत बोला और कहा कि मेरी दी के बारे में गलत न्यूज छापे, लेकिन मैंने उसे सही किया। और रही बात नीलम आंटी की तो वो अपने आप सीढ़ियों से गिरी थी और उल्टा मेरी लक्ष्मी दी ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। यह सब शालू के मुंह से सुनकर जब जज साहिबा नीलम को कहेगी कि क्या ये सब सही है तब नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी। इसी वजह से जज साहिबा पूरे परिवार को और खासकर ऋषि को आखिरी वार्निंग देती हुई कहेगी कि अगर दोबारा से ऐसा कुछ हुआ तो मैं ये डिवोर्स कभी नहीं करूंगी और हमेशा के लिए ये डिवोर्स परमानेंटली कभी नहीं होगा। इसके साथ तुम्हें ऋषि जेल की सजा भी मिलेगी। यह सब सुनकर ऋषि, नीलम, वीरेंद्र सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और शालू जज को बुलाकर सही करेगी क्या नहीं और लक्ष्मी को ऐसा पति ऋषि से दूर हो जाना चाहिए क्या नहीं और सबको अपने किए का एहसास करवाना चाहिए क्या नहीं। ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।